नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड 4 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं की अवधारणा और अर्थ का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, इसका यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, इसका पार्ट 3 हल करेंगे। इसके पहले 2 पार्ट यूनिट फर्स्ट का हल कर चुके हैं, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस सेट 3 है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट जो हल कर चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को सीधे देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसके नीचे लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पे सारे पेपर की सारी वीडियो 401, 402, 403 को आपको क्रम से मिल जाएगा। इसका ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 4 स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, ठीक है। इससे प्रश्न देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, आप लोग पता है कि डेट शीट जारी कर दिया गया है। आपका पेपर जो है 10 जून से स्टार्ट है, ठीक है। 10 जून से 12 से 2 बजे तक रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। क्लियर आप लोग? इस पर भी आप लोग जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल है। ए, वर्तमान में क्या घटित है। बी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सी, मनुष्य के अंतर्निहित मूल। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल है तो ए, वर्तमान में क्या घटित है। बी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सी, मनुष्यों के अंतर्निहित मूल। डी, उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान में मॉस्लो द्वारा मनुष्य के संदर्भ में क्या विचार है। ए, मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे हैं। बी, मनुष्य स्वतंत्र इच्छाएं रखते हैं। सी, मनुष्य व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह ऐसा है मानो फ्रायड ने हमें मनोविज्ञान का बीमार आधा हिस्सा प्रदान किया है और अब हमें स्वस्थ आधे से भरना है। यह कथन मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, बी, अब्राहम मॉस्लो का। अगला प्रश्न है, कार्ल जूंग के अनुसार स्वयं का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। तो ए, सामान्यीकरण। बी, सांस्कृतिकरण। सी, व्यक्तिगतकरण। डी, सामाजिकरण। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगतकरण। अगला प्रश्न है, आत्म अवधारणा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है। ए, ज्ञान भी परिवेश। सी, समाज। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का अपने विषय में मूल निर्णय क्या कहलाता है। ए, आत्मसम्मान। बी, आत्म जागरूकता। सी, आत्म अवधारणा। डी, आत्मसातीकरण। सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मसम्मान। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर 10 जून से स्टार्ट है, ठीक है। 10 जून से 12 से 2 रहेगा, ठीक है। तो 2 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 प्रश्नों में से कोई भी 75 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। 30 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग 401, 402 के लगभग हल कर चुके हैं। फुल प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे, कुछ में देख चुके हैं। 403 सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से पढ़ लेना, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। प्रश्न है, छात्र कक्षा में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान से दृढ़ होने पर प्राय देखने में आता है कि। तो ए, वह सकारात्मक व्यवहार करेगा। बी, उसकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। सी, वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आएगा। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न आत्मसम्मान वाले छात्र में
प्रदर्शित होता है। ए दुश्चिंता बी अवसाद, सी समाज विरोधी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा विश्वास करना कि किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता या व्यवहार करने की क्षमता है तो वह कहलाती है। ए आत्म समानता बी, आत्म क्षमता सी, आत्म जागरूकता डी, आत्मविश्वास। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, आत्म सक्षमता। अगला प्रश्न है, आत्म सक्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आत्म अक्षमता सेल्फ एफिशिएंसी को किसने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, बंडूरा। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित करने के व्यवहार को किसी छात्र द्वारा करने को कहा जाता है? ए आत्मनियंत्रण बी, आत्मसम्मान सी, आत्मजागरूकता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मनियंत्रण। आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित करने के व्यवहार को किसी छात्र द्वारा करने को कहा जाता है तो आत्मनियंत्रण, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्मनियंत्रण की तकनीक है। ए अपने व्यवहार का प्रेक्षण बी, आत्मनिर्देशन सी, आत्म प्रबलन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल जुंग द्वारा स्वयं के विकास के लिए सुनाई गई व्यक्तिकरण प्रक्रिया का क्या आशय है? तो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना ए, एक व्यक्ति द्वारा चेतन मन एवं अचेतन मन को शामिल करना। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की जरूरतें होती हैं? ए परा वस्तुओं की बी, स्व वस्तुओं की सी, तटस्थ वस्तुओं की डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, स्व वस्तुओं की। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं मोटा हूँ, कार्ल रोजर्स के आत्म अवधारणा सिद्धांत में इसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, आत्म छवि। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, आलपोर्ट का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है या परिभाषा किसकी है? तो ए गिलफोर्ड बी, वुडवर्थ सी, वाटसन डी, स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना ए, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ए जैविकी कारकों का बी, पर्यावरणीय कारकों का सी, भौगोलिक सांस्कृतिक कारकों का डी, जैविकी कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 19 का डी, जैविकी कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में जैविकी कारक हैं। ए वंशानुक्रम बी, वातावरणीय सी, सांस्कृतिक डी, सामाजिक आर्थिक। सही जवाब हो जाएगा ए, वंशानुक्रम। स्व के विकास में जैविकी कारक है तो वंशानुक्रम। अगला प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 403, ये जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, मतलब 401, 402, 403 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग क्लियर हो गया होगा, 10 जून से आपका पेपर है। ठीक है, 12 से 2 बजे तक, 2 घंटे का है। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, इसमें 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? तो छात्रों की आत्म अवधारणा के पर्यावरणीय कारक हैं। ये सांस्कृतिक भी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से, राजनीतिक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में बाधा है। ए हकलाना बी, तुतलाना सी, बहरापन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में पर्यावरणीय कारक है। ए परिवार बी, पास पड़ोस सी, सामाजिक परिवेश डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में जैविकी कारक नहीं है। ए पैतृक गुण बी, बुद्धि सी, परिपक्वता डी, रुचि।
सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना डी। रुचि ये नहीं है, बाकी पैतृक गुण बुद्धि परिपक्वता है। अगला प्रश्न है स्व के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। ए रुचि बी मूल्य सी अभिवृत्ति डी बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी बुद्धि। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा के संदर्भ में संवेगों पर नियंत्रण किस सिद्धांत किस बुद्धि के प्रकार द्वारा संभव है। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का बी संवेगात्मक बुद्धि। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है सामाजिक दृष्टिकोण से स्व को 3 भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है। ए कार्ल जुंग बी कार्ल रोजर्स सी सिगमंड फ्रायड डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा ए कार्ल जुंग। अगला प्रश्न है कार्ल गुस्ताफ जुंग द्वारा स्व का वर्गीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना बी अंतर्मुखी बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत के रचनाकार कौन थे। ए सिगमंड फ्रायड बी आल्पोर्ट सी जुंग जी शेल्डन। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है स्व को सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत से स्पष्ट किया था। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं। तो ए चेतन अर्धचेतन और अचेतन बी इदम अहम और पराहम सी स्कीमा स्वांगीकरण एवं व्यवस्थापन डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है फ्रायड ने किस प्रत्यय को नैतिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है। ए चेतन बी अर्धचेतन सी अचेतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी अचेतन। अगला प्रश्न है स्व के विकास के संदर्भ में अर्धचेतन का कार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ए चेतन और अचेतन के मध्य सेतु बनाना। अगला प्रश्न है स्व के विकास में असामाजिक अनैतिक और दमित इच्छाएं मानव मस्तिष्क में कहाँ केंद्रित होती हैं। ए चेतन बी अचेतन सी अर्धचेतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी अचेतन। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा के संदर्भ में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां कहाँ प्रबल होती हैं। तो ए चेतन बी अचेतन सी अर्धचेतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए चेतन। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रायड ने स्व की संरचना के संदर्भ में किन घटकों को महत्व दिया है। ए इदम बी अहम सी परा अहम सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है। तो ए इदम बी पराहम सी अहम डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए इदम। अगला प्रश्न है सामाजिक मान्यताओं संस्कारों एवं आदर्शों को स्व के विकास में संबंधित करता है। तो ए अर्धचेतन बी चेतन सी पराहम डी इदम। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना सी पराहम। अगला प्रश्न है स्व का कौन सा घटक जन्मजात वासनाएं प्रवृत्तियों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी इदम। अगला प्रश्न है इदम की कार्य प्रणाली स्व के विकास के संदर्भ में है। ए पूर्णतः अचेतन बी पूर्णतः चेतन सी पूर्णतः अर्धचेतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए पूर्णतः अचेतन। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार स्व का कौन सा घटक आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। तो ए अहम बी पराहम सी इदम डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अहम। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व अर्थात स्व के विकास में इदम अहम और परा अहम क्रमशः निम्न प्रत्ययों का प्रतिनिधित्व करता है, वह है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए वास्तविक इच्छाओं वास्तविक जगत एवं सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है अहम के दृढ़ एवं क्रियाशील होने से स्व के विकास में क्या भूमिका होती है। ए व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजित नहीं कर पाता बी व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजन कर लेता है सी व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ तटस्थ रहता है डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजन कर लेता है। अगला प्रश्न है अहम के दुर्बल तथा निष्क्रिय होने पर स्व का विकास ए कुसमायोजित एवं खंडित होगा बी
समायोजन एवं सृजित होगा सी, तटस्थ होगा डी, निर्धारण में अहम की कोई भूमिका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, उस समायोजन एवं खंडित होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहकर संबोधित किया है? ए स्कीमा, बी लिबिडो, सी यौन व्यवहार, डी चेतन। सही जवाब हो जाएगा बी लिबिडो। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार स्व के विकास में चिंता के प्रकार बताए हैं। ए वास्तविक चिंता, बी तांत्रिकागत चिंता, सी नैतिक चिंता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में फ्रायड ने व्यक्ति द्वारा इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो ए तंत्रिकागत चिंता, बी वास्तविक चिंता, सी नैतिक चिंता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए तंत्रिकागत चिंता। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने आत्म विकास के संदर्भ में या भय रहना कि उसमें आदर्शों एवं नैतिक नियमों में चूक न हो जाए जिससे उसे शर्मसार होना पड़े, या किस प्रकार के चिंता का उदाहरण है? एक तंत्रिकागत चिंता, बी वास्तविक चिंता, सी नैतिक चिंता, डी राजनीतिक चिंता। सही जवाब हो जाएगा सी नैतिक चिंता। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने अपने स्व अर्थात व्यक्तित्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए कितने मनोलैंगिक और अवस्थाओं को उल्लेख किया? तो फ्रायड ने अपने स्व अर्थात व्यक्तित्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए कितने मनोलैंगिक अवस्थाओं का उल्लेख किया? सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं। ए मुखावस्था, बी गूंदा अवस्था, सी शिश्नावस्था, डी अव्यक्तता अवस्था तथा सुसुप्तावस्था, ई जनेन्द्रियावस्था, डी एफ उपयुक्त सभी। तो विकल्प हैं ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी, मतलब ए बी सी डी ई एफ सभी। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मातृ मनोग्रंथि, ठीक है, अर्थात ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होती है। ए लड़कों में, बी लड़की में, सी पौधों में, डी वृद्धों में। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए लड़कों में। अगला प्रश्न है, फ्रायड के सिद्धांत में पित्त मनोग्रंथि के कारण बालिका का व्यवहार अपनी मां के प्रति रहता है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी उदासीन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी नकारात्मक। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट द्वारा स्व विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का बी शील गुण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना बनी होती है। ए शील गुणों द्वारा, बी आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा, सी लिबिडो द्वारा, डी संवेगों द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए शील गुणों द्वारा। अगला प्रश्न है, शील गुणों के प्रकार हैं। ए सत्यनिष्ठा, बी परोपकार, सी सामाजिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में आलपोर्ट ने शील गुणों के समन्वय तथा संसंगता को क्या कहकर संबोधित किया है? ए बहरीपन, बी तारतम्यता, सी अपनापन, डी सांद्रता। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी अपनापन। अगला प्रश्न है, शील गुण सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था के अंतिम वर्ष तक किन तत्वों का विकास हो जाता है? ए स्व शरीर, बी स्व पहचान, सी स्व मान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शील गुण सिद्धांत के अनुसार बालक में 4 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में किन तत्वों का विकास होता है? तो ए स्व विस्तार एवं स्व प्रतिमा, बी स्व पहचान, सी स्व मान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए स्व विस्तार एवं स्व प्रतिमा। अगला प्रश्न है, आत्म विकास के संदर्भ में व्यक्ति में किस अवस्था में अपनापन का विकास हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति द्वारा गत अनुभूतियों
से प्रभावित ना होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, कार्यात्मकता, स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, स्व के विकास के संदर्भ में व्यक्तित्वशील गुणों का विकास किस परिस्थिति में संपन्न होता है? सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में मांग सिद्धांत को पदानुक्रमित रूप से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, अब्राहम मास्लो ने। अगला प्रश्न है, आत्मविकास के संदर्भ में मास्लो द्वारा परिभाषित उच्च स्तरीय मांग है। ये सामाजिक मांग बी, स्वसम्मान मांग सी, आत्मसिद्धांत मांग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मास्लो के द्वारा बताई गई दैहिक मांग कौन सी है? ए निद्रा, बी भोजन, सी यौन क्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास के लिए सांप्रतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सांप्रतिक सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आत्म सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स का आत्म सिद्धांत के प्रमुख भाग है या हैं? ए व्यक्तित्व के स्थायी पक्ष बी, व्यक्तित्व गतिकी, सी व्यक्तित्व का विकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण है? ए बाह्य उद्दीपक क्षेत्र, बी कुशलकर्मी द्वारा भरा क्षेत्र, सी इसको फोल्डिंग अर्थात पार लगाना, डी प्रासंगिक क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, प्रासंगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के पक्ष कौन से हैं? ए प्राणी, बी आत्मन, सी ए बी दोनों, डी अभिवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों अर्थात प्राणी और आत्मन दोनों। अगला प्रश्न है, स्व के विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की चेतना एवं अचेतन अनुभूतियों के सम्मिश्रण से किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण होता है? ए बाह्य उद्दीपन क्षेत्र, बी प्रासंगिक क्षेत्र, सी क्रिया प्रसूति क्षेत्र, डी सामाजिक अधिगम क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, प्रासंगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के अनुसार अनुभव के आधार पर व्यक्ति के प्रासंगिक क्षेत्र का जो भाग अधिक विशिष्ट हो जाता है क्या कहलाता है? ए आत्मन, बी प्रासंगिकता, सी अंतर्निहित, डी सांद्रता। सही जवाब हो जाएगा ए आत्मन। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आत्मन अर्थात सेल्फ का विकास मानव विकास की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? ए बाल अवस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी गर्भावस्था। सही जवाब हो जाएगा बी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, आत्मन के विकास के परिणाम स्वरूप एक शिशु में क्या विशिष्टता आने लगती है? ए वह धीरे धीरे हम के रूप में विशिष्ट होने लगता है, बी वह धीरे धीरे मैं के रूप में विशिष्ट होने लगता है, सी वह धीरे धीरे परिवार में सम्मिलित होने लगता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, वह धीरे धीरे मैं के रूप में विशिष्ट होने लगता है। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्मन के दो उपतंत्र हैं, ए आत्म संप्रत्यय, बी आदर्श आत्मन, सी ए बी दोनों, डी स्व अनुभूत एवं परानुभूत। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी ए बी दोनों, आत्म संप्रत्यय आदर्श आत्मन दोनों। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय का तात्पर्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी व्यक्ति के सभी ज्ञात पक्षों एवं अनुभूतियों से होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आत्म संप्रत्यय की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी आत्म संप्रत्यय की प्रकृति परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, आदर्श आत्मन से तात्पर्य है? ए आदर्श छवि से, बी स्वकिरणात्मक छवि से, सी स्व के धनात्मक छवि से, सी डी ए सी दोनों से। सही जवाब हो जाएगा ए सी दोनों से। अगला प्रश्न है,
कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आदर्श आत्मन एवं प्रत्याशित आत्मन के बीच अंतर होने पर व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए सुसंगठित व्यक्तित्व बी विकृत व्यक्तित्व सी धनात्मक व्यक्तित्व जी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी विकृत व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है रोजर्स के सिद्धांत में वस्तुवादी प्रवृत्ति किसे कहा जाता है कि कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए उन्नत बनाने के लिए जन्मजात क्षमता। अगला प्रश्न है वस्तुवादी प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन शैली का ऐसा विप्रेरक है जो। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्ति के आत्मन को उन्नत बनाने एवं प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है वस्तुवादी प्रवृत्ति है ए जैविक तत्व बी मनोवैज्ञानिक तत्व सी भौतिक तत्व डी सामाजिक तत्व। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए जैविक तत्व। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपका पेपर ध्यान रखना 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 12 इसका 12 से 2 इसका टाइमिंग रहेगा आपका। ठीक है, तो आपका पेपर जो है 10 जून से स्टार्ट है। 12 बजे से 2 बजे तक आपका पेपर रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है। ठीक है, और 30 प्रश्न आपका कम से कम प्रत्येक पेपर में सही होना चाहिए। क्लियर है? प्रश्न है कार्ल रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति सभी प्राणियों में कैसी होती है? ए असमान बी समान सी उदासीन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी समान। अगला प्रश्न है कार्ल रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी जैविक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत में मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद जिन अनुभूतियों द्वारा व्यक्ति अपने आत्मन को प्रोत्साहित करता है तो उन अनुभूतियों से व्यक्ति के आत्मन में क्या बदलाव आता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए सकारात्मक मूल में वृद्धि। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत के अनुसार लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को किस प्रकार की आवश्यकताएं निर्देशित करती हैं? तो ए सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं बी अनुरक्षण तथा समृद्धिक आवश्यकताएं सी भौतिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं डी ए बी दोनों ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना 86 सही जवाब है बी अनुरक्षण तथा समृद्धि आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत में कार्ल रोजर्स ने समृद्धि आवश्यकताओं को व्यक्त करने के प्रकार बताए हैं। तो ए जिज्ञासा बी आत्म अन्वेषण सी सृजनशीलता डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए आत्म तथा अनुभूतियों की अंतरक्रिया आत्मन तथा अनुभूतियों की अंतरक्रिया। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत के अनुसार विकृत और खंडन का अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं? ए अनमनीयता बी युक्तिकरण से भ्रमक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म सिद्धांत में अनम्यता के कारण व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। सही जवाब हो जाएगा 90 का ध्यान रखना ए क्षतिपूर्ण बी गलत विश्वास सी तंत्र का तापी व्यवहार डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्वयं का तत्व नहीं है? ए स्व आदर्श बी स्वानुमान सी स्वयं को समझना डी स्वाव्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा डी स्वाव्यक्तित्व। अगला प्रश्न है स्वयं की 3 अलग व्यक्तित्व संरचना का गठन किसने किया था? ईड ईगो सुपर ईगो। सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है कुले के अनुसार आत्म निम्न से किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी व्यक्तियों के साथ संप्रेषण विचारों पर। अगला प्रश्न है पहचान बनाम पहचान भ्रम सिद्धांत निम्न से किस मनोविज्ञान का है? सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना आप लोग सी एरिक्सन का। अगला प्रश्न है निम्न में से पहचान के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी पहचान की उपलब्धि। अगला प्रश्न है मोरेटोरियन का क्या अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 96 का ध्यान रखना आप लोग ए विलंब या देरी। अगला प्रश्न मोरेटोरियन सामान्य रूप से किसी व्यवसाय का अस्थायी
विराम है या किसी कानून या रेगुलेशन का स्थगन। ठीक है, तो विलंब या देरी। अधिकांशतः मोरेटोरियम का उद्देश्य अल्पकालिक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना या संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समय उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार पराहम का ऋणात्मक पक्ष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना ए, अंतरात्मक या विवेक। अगला प्रश्न है, कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न है, नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, कोलवर्ग द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए, जौहर और मार्शल का। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के मूल बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा ए, हॉलॉक का। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, एग्जाम में आ सकता है। आत्म अवधारणा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? ये ज्ञान विपरिवेश ही समाज डी सभी से। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का अपने विषय में मूल्य निर्धारण क्या कहलाता है? ए, आत्मसम्मान, बी, आत्मजागरूकता, सी, आत्म अवधारणा, डी, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में जैविकी कारक है? ए, वंशानुक्रम, बी, वातावरण, सी, सांस्कृतिक, डी, सामाजिक आर्थिक। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है? ए, इदम, बी, पराहम, सी, अहम, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुवादी प्रवृत्ति है? ए, जैविक, बी, वैज्ञानिक, सी, भौतिक, डी, सामाजिक। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 403, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 403 था स्वयं की समझ, इसका यूनिट 2 स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, आपका पेपर 10 जून से है, डेट शीट आ गया है। ठीक है, तो निवेदन है कि आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप जो या फिर जो भी बच्चे, चाहे सेकंड सेमेस्टर को या फोर्थ सेमेस्टर के, सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।